हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती थी कमेंट्स में कि सर जेके पीएसआई अपडेट के बारे में भी हमको जो अपडेट आया, जो कोर्ट केस अपडेट आते रहते हैं उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा अपडेट करो, कब होगा, क्या अपडेट आते हैं, कैसे है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली है, सारा कुछ बताऊँगा। तो पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूँ कि अगर आपको याद हो, अगर आप भूले ना हो, तो हमारे पास एक जेके पीएसआई रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। ठीक है, रिक्रूटमेंट आई थी हमारे पास। ठीक है, जिसमें क्या था, 669 जो थी वो वैकेंसीज थी। ओपन मेरिट की अगर देखा जाए तो 267 वैकेंसीज थी। 3 दिसंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 दिसंबर 2024 में ये स्टार्ट हुए थे इसके फॉर्म लगना, और 2 जनवरी 2025 को इसका लास्ट डेट था, मतलब फॉर्म सबमिशन का। और आपको पता है, ठीक है, जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट जेएनके में, खासकर जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट आती है जेएनके में, तो उसको एक ब्लैक बॉक्स में से पास करना पड़ता है। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स होता है, उस रिक्रूटमेंट को उस ब्लैक बॉक्स में से पास करना पड़ता है। उस ब्लैक बॉक्स में क्या है हमको कुछ नहीं पता, कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता, क्या होता है उस ब्लैक बॉक्स में, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। तो उस केस में उसमें क्या होता क्या है, उसमें आधे बच्चे तो क्या करते हैं कि अदर एग्जाम्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने तो प्रिपरेशन करनी है, बच्चे तो रुकेंगे कि नहीं। हाँ, रुकता कौन है, जो बेचारा जिसका लास्ट चांस होता है। जैसे सपोज कि अब मैं एक बंदा हूँ और एक आप हो 21-22 साल के, 21-22-23 साल के सपोज, और मैं हूँ सपोज 28 साल का, 29 साल का। मेरा लास्ट चांस है, और आप लोगों का क्या है, आप लोगों के बहुत सारे चांसेस है। आप क्या करोगे, आप बहुत सारे चांसेस हैं, आप अदर एग्जाम्स की तरफ भागने लगोगे। ठीक है, और एग्जाम्स आ जाएंगे, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का आ गया, टीचर की वैकेंसीज आ गई, बाकी कोई वैकेंसीज आ जाएगी, आप उसकी तरफ भाग पड़ोगे, आप टेंशन नहीं लोगे कि क्या हो रहा है। लेकिन हम जैसे बंदे जो होंगे, जो 28-29, इनका लास्ट बार ये मौका है, उनको पता है कि ये फाइनल रिक्रूटमेंट है, ये लास्ट बार रिक्रूटमेंट आ रही है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। रिक्रूटमेंट आई भी तो हमको मौका नहीं मिलेगा, और आई भी अगर तो ये 2-3 साल फिर से ले जाएगी, तो हमको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसके अंदर क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जेकेपीएसआई का रिक्रूटमेंट जो नया अपडेट अभी आया है। ठीक है, कोर्ट केस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो नया अपडेट सामने आया है, जो कि केस था किसका, दिनेश सिंह चिब एंड अदर्स वर्सेस चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, इनके बीच में था, केस चल रहा था, जिसकी आपको पता है स्टेटस एज ऑलवेज क्या रहता है हमारा, हेयरिंग। स्टेटस क्या है उसका, हेयरिंग चल रही है, तारीख चल रही है, और ये चलती ही जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। आपको पता है पहली हेयरिंग कब हुई, 24 दिसंबर 2024 को पहली हेयरिंग हुई हमारी ऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल वानी के सामने। अब उसके बाद क्या हुआ, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्यों निकल के नहीं आया, हमेशा की तरह क्या होता है, ये चलता ही जाता है। क्यों चलता जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा कि एक हेयरिंग में खत्म हो रही हैं चीज़ें, क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि 2 हेयरिंग में खत्म हो रही हैं चीज़ें, आगे बढ़ती क्यों जाती हैं। यहाँ किसका फॉल्ट है, यहाँ पे बच्चों का फॉल्ट है, यहाँ गवर्नमेंट का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है, कोर्ट का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये एग्ज़ाम जो है वो आगे आगे बढ़े। मैं बताऊंगा आपको, सारा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या स्ट्रेटजी चलती है गवर्नमेंट के पीछे, बच्चों की क्या स्ट्रेटजी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो पहले अपडेट कभी नहीं लाते हैं कि हाँ जी आज हाईकोर्ट का अपडेट आ गया, भागो भागो भागो, व्यूज़ भागो, उसके पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। आपको अपडेट देंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक सटीक जानकारी जो होगी वो देंगे आपको। ऐसे भागेंगे नहीं, हाँ अपडेट आ गया, नहीं क्या अपडेट होगा, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कुछ हमारे साथ हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहली हियरिंग हुई 24 दिसंबर को, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है क्या होता है, मल्टीपल हेयरिंग चलती गई भाई, मल्टीपल हेयरिंग। 10 फरवरी को हेयरिंग चली दूसरी, 15 अप्रैल को हेयरिंग चली, 31 मई को हेयरिंग चली। उसके बाद हमको जो भरोसा था ना, हमको भरोसा था कि उसके बाद जो हेयरिंग चलने वाली है कौन सी, 22 अगस्त 2025 को, ये इसमें हमको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ये जो हेयरिंग चलने वाली है, हो सकता है ये आखिरी हेयरिंग हो, इसके बाद हमारी कोई हेयरिंग ना हो। और ये हेयरिंग थी जस्टिस संजय धर के सामने। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस हेयरिंग का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, मेन मकसद तो ये है। इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से हमको क्या दे दिया गया, दोबारा से हमको तारीख दे दी गई कि अब आ जाओ। अब ये तो बहुत ज़्यादा जंप हो गया, यहाँ तो फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने का यहाँ जंप हो गया। अब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जंप हो गया, सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर जाके फिर दोबारा वही जंप। स्टेज क्या है केस की, फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस। इसका क्या मतलब है भाई, फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अभी कोर्ट ने मैटर को पूरा एडमिट करके सुनवाई शुरू करनी है।
ठीक है, लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 3 दिसंबर को रिक्रूटमेंट आ रही है, और ये कितना टाइम और लगेगा? ये नवंबर तक तो एक साल, लगभग 1 साल हो जाएगा ना, और कितना टाइम लगेगा? ये अपने आप से भी एक सवाल पूछो कि और कितना टाइम लगेगा। ये आपको भी पूछना है अपने आप से कि टाइम कितना लगने वाला है। और हम किससे, जो लोकल बंदा है, जो नॉर्मल बंदा है, वो किससे सवाल करेगा? ठीक है, तो कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है कि होम डिपार्टमेंट JNK ने अपना रिप्लाई जो है वो किया है 2 और 21 जैन 2025 को। ठीक है, मतलब अभी केस चल रहा है, और अगला फैसला अब कब आएगा? हाँ जी, अभी 4 नवंबर को आएगा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा वो भी कब पता चलेगा? वो हमको कब पता चलेगा? ऑब्वियसली 4 नवंबर को पता चलेगा। इसका मतलब वो 1 साल हमारा गया ना, 1 साल। और ये और कितना जाने वाला है वो हमको नहीं पता। इस चीज़ से हमको हेयरिंग से हमको क्या पता चल रहा है? हमको यही पता चल रहा है कि भाई केस जो है वो लंबा दिखता हुआ हमको जा रहा है। कितना लंबा दिखता हुआ जा रहा है हमको नहीं पता। ठीक है, अगर इस केस को ख़त्म करना है तो एस्पायरेंट्स और गवर्नमेंट दोनों अगर इंटरेस्ट दिखाएंगी एक साथ, तब भी ये केस सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा ये केस सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने का। मेथड क्या है? आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले लेक्चरर की पोस्ट आई थी, उसमें संस्कृत नहीं था, और भी कुछ ऐसे थे जिनकी पोस्टें कम थी या पोस्टें नहीं थी। बच्चों ने क्या किया? साइलेंट प्रोटेस्ट किया, तभी ब्रिज बंद किया। ठीक है, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कुछ करो, बट साइलेंट प्रोटेस्ट किया। अब दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे हैं? कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स? इंतज़ार है सबको एक दूसरे का, सब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बोलेगा, कोई टीचर बोलेगा, टीचर के बिहाफ पे कोई और बोलेगा, मेरे बिहाफ पे कोई और बोलेगा, किसी के बिहाफ पे कोई नहीं बोलने वाला है। सीट आपको चाहिए, पास आपको करना है, नौकरी आपको चाहिए, बोलना भी आपको ही है। यूनिटी होगी आपकी तभी ये केस सॉल्व हो पाएगा, उसके बिना ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा अर्जेंट बेसिस पे। एटलीस्ट ये नवंबर के बाद फिर इसकी डेट आ जाएगी, फिर ये जैन में पहुंच जाएगा, जैन के बाद और पता नहीं कितनी देर चलेगा ये। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट क्या चाहती है? देखो, सपोज करो कि ये दिसंबर में आया था, फॉर्म दिसंबर में आए। अगर ये पेपर जो है वो दिसंबर में हो जाता, मतलब दिसंबर में फॉर्म आए, जनवरी में इसकी लास्ट डेट थी, अगर ये फॉर्म फेब, मार्च, अप्रैल या अप्रैल में भी एग्ज़ाम हो जाता, तो अप्रैल से लेके अभी तक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने थे। गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती? 5 महीने की सैलरी देनी पड़ती बंदों को जो लग गए थे। गवर्नमेंट की क्या हो रही है? सैलरी बच रही है, पैसा बच रहा है, तो फॉर्म क्या होते जा रहे हैं? रिक्रूटमेंट क्या होती जा रही है? डिले होती जा रही है। एक प्रोसेस तो ये है, क्योंकि पैसे क्या है बच रहे हैं। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो KS हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद इसको डिले करती है ताकि उनका पैसा बचे। पैसा कैसे बचेगा? क्योंकि सैलरीज नहीं देनी पड़ेगी 1 साल के लिए। जब 1 साल के लिए सैलरीज नहीं देनी पड़ेंगी तो पैसा बचेगा ना, ऑब्वियसली। और बच्चा भी तो कोई नहीं बोल रहा है। बच्चा कहाँ बोल रहा है? कहाँ कुछ बोला जा रहा है? वही मतलब देखे जा रहे हैं कि हाँ भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोर्ट केस चल रहा है, हाँ अगले की हेयरिंग में देखेंगे। अगली हेयरिंग में क्या देखा? हाँ भाई कोई अपडेट नहीं आया, कोर्ट ने अगली हेयरिंग दी, हाँ भाई अगली हेयरिंग में देखेंगे। बच्चा भी यही देखा जा रहा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी देखो ना, अगर आपको खुद को फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ, तो गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? रहने तो फिर रिक्रूटमेंट होते जाए, आगे चलती जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको यूनिटी लानी पड़ेगी, आपको अपने आप में स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, तभी जाके ये केस सॉल्व होने वाला है। ठीक है, समझ आइए आपको। अब आपको किसका इंतजार करना है? आपको इंतजार करना है क्या? आपको किसी का इंतजार नहीं करना। अगर आपको यूनिटी नहीं लानी है, अगर आपको लड़ना नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है? मैंने एक थोड़े दिन पहले अभी अपने चैनल पे एक पोल डाला था कि लोग जो हैं, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। उसमें से मैक्सिमम बंदा, मैं स्क्रीनशॉट डालना यहाँ पे भूल गया, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, मैक्सिमम बंदा जो है वो JK PSI की तैयारी में लगा हुआ है। जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो तैयारी में जुटा हुआ है अपनी, वो दिसंबर से जैन से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। तो कंपटीशन लेवल जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। नो डाउट कि इसमें जो KAS और IAS वाला लेवल था ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार सिलेबस में क्या है? इस बार सिलेबस में है मैथ और रीजनिंग, जो कि है 100 नंबर का। तो इससे KS IAS वाला लेवल जो है, उनका लेवल क्योंकि GS में ज़्यादा हाई होता है, इनका मैथ्स और रीजनिंग में उतना लेवल नहीं होता जितना बाकी बच्चों का होता है। तो इसीलिए वो लेवल जो है कम है। इस बार जिसकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो हाई है, वो कंपटीशन जो है वो ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो ये तो कोर्ट केस का हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है? क्या आपको इंतज़ार ही करना है?
क्या आपको बैठे ही रहना है कि देखेंगे कोर्ट केस कब आएगा, उसके बाद जब कोर्ट केस फाइनल हो गया उसके बाद वो 3 महीने की डेट देंगे या 1 महीने की डेट देंगे, उसके बाद कि आपका पेपर तब होगा, तब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, फिर बोलोगे कि मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला और मेरे से एग्जाम हुआ नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, कैसा कंपटीशन है, क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जेकेपीएसआई को सॉल्व करने का इस बार सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो है मैथ्स और रीजनिंग। एक ही तरीका मैं बोल रहा हूँ, एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप ये निकाल सकते हो। जीएस सबको ही पढ़ेगा, करंट अफेयर सबको ही पढ़ेगा, करंट अफेयर से आपको पता है मार्क्स जितने मर्जी पढ़ लो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अगर आप जितना मर्जी पढ़ा होगा 10 क्वेश्चन होंगे, बड़े से बड़ा धुरंधर आदमी 5 से 6 क्वेश्चन कर पाएगा उसमें। जिसने नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, 2 से 3 क्वेश्चन वो भी मार के आएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 से 3 नंबर का सिर्फ। लेकिन अगर आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है और आप 80+ नंबर सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग से ले जाते हो, तो अब ये देखो कि आप कितना आगे निकल चुके हो उन बंदों से जिनका मैथ और रीजनिंग क्या है, वीक है। और इसी के चलते, इन्हीं मैथ और रीजनिंग वीक के चलते हम लोगों का इनिशिएटिव यही था, जेके मैथ्स का इनिशिएटिव यही था कि आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपकी तैयारी जो है वो टिप टॉप लेवल की तैयारी हो जाए। टॉप लेवल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमने ये चैनल बनाया था और हम करा भी रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग तैयारी अपनी करा रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था उस दिन से मैं कंटिन्यू लेक्चर जो है अपने, एक शाम को आता है, एक सुबह आता है। अभी थोड़े दिन से 2-3 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है तो एक ही लेक्चर आ रहा है, बट फिर भी लेक्चर आ रहा है कंटिन्यूटी में। अब सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो सबसे पहले जब मैथ की बात करूँ मैं, मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होते हैं, परसेंटेज जो कि हम पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, एवरेजेस जो कि हमको अभी पढ़ना है। ये जो है ना 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके ऐसे चैप्टर हैं कि इसमें से सारा का सारा मैथ्स, सारा का सारा क्वांट पोर्शन आपका निकल जाता है। परसेंटेज पढ़ने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, परसेंटेज आया प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, रेशो आया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई और सीआई हो गया खत्म, एवरेज आ गया तो एवरेज अगर आ गया आपको तो आपकी एज, रेशो आ गया तो एजीज वाले क्वेश्चन आपके खत्म। उसके बाद क्या था, मेंसुरेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब इतना मान लो 50% सिलेबस जो है ना हम लोग कर चुके हैं मैथ्स का। रीजनिंग भी हम लोग साथ साथ में पढ़ रहे हैं, 3 से 4 टॉपिक रीजनिंग के भी हम लोगों के खत्म हो चुके हैं। आपको करना क्या है, अब इतना तो मान के चलो कि आपके पास कम से कम 3 मंथ तो अभी भी हैं ही हैं। तो अगर मैं 100 दिन भी मान के चलूँ, रोज़ के आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। आप 10 मैथ के क्वेश्चन करो, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन करो, रोज़ के अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 100 दिन में 2000 क्वेश्चन होता है सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। और 2000 क्वेश्चन जो है ना वो कम क्वेश्चन नहीं है उन बच्चों से जो एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं दिन का, और लास्ट के 1 महीने में वो चाहे 1000 क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर रोज़ के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है, मोटिवेशन मैटर नहीं करती है। मोटिवेशन पता क्या होती है, मोटिवेशन है आप ये चले जा रहे हो, बीच में रुक गए, मोटिवेशन खत्म, रुक गए। लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी वो क्या होती है, आप चल रहे हो, चाहे बीच में डिप आ रहा है लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, आप चल रहे हो और रोज़ आप बढ़ते ही जा रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो जो चाहिए आपको वो मिलेगा। वो किससे मिलेगा, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से मिलेगा, वो मोटिवेशन से नहीं मिलेगा। जो लोग अभी भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी करें, कोई इशू नहीं है। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो है वो सुबह के दो, लेकिन आप 1 से 2 घंटा, 3 घंटे दिन के तो निकाल सकते हो ना। 12 घंटे आप सो भी लेते हो तब भी आपके पास 12 घंटे होते हैं। 12 में से आप 1, 2, 3 घंटे तो निकाल सकते हो ना। 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे भाई, 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे मैं इतना भी नहीं कर सकता, तो ना ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ना ही कोर्ट आपकी मदद कर सकता है, और ना ही कोई और आपकी मदद कर सकता है। उस केस में आपको खुद ही आपकी मदद करनी होगी। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग बेसिक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन बेसिक टॉपिक है, डायरेक्शन सेंस जो हम कर चुके हैं बेसिक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज बेसिक है, हम लोग कर चुके हैं। सिलॉगिज्म बेसिक टॉपिक है। ये सारे टॉपिक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के साथ बनो। हमारे चैनल जो है वो पढ़ाई करा रहा है इस चीज़ की। रोज़ आप इसके लेक्चर देखो, एक एक लेक्चर सुबह देखो, एक शाम को देखो, इतना टाइम तो मिल जाता है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता, 30 मिनट का लेक्चर होता है, और उसमें वो सारे कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ मैं, कंसेप्ट वाइज पढ़ाता हूँ। आपको बेफालतू का कुछ नहीं वहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मैथ आपको बोरिंग नहीं लगने वाला है, ठीक है। और जो लोग ये भी नहीं करना चाहते वो लोग क्या करें, एसएससी या फिर जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें। ये भी नहीं करना चाहते तो इतना तो कर सकते हो भाई कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, वहाँ से रोज़ के 2 क्वेश्चन लगाओ, 3 क्वेश्चन लगाओ, 4 लगाओ, कुछ तो स्टार्ट करो, शुरू तो करो। शुरू करोगे तो एंड तक जाओगे, शुरू ही नहीं करोगे, वो लास्ट तक वेट करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। रोज़ के आपको 10 घंटे नहीं देने हैं, रोज़ के आपको 2 से 3 घंटे देने हैं,
ठीक है, 2 से 3 घंटे दोगे, ये ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए कि आप एक दिन में 10 घंटे दे दो, अगले दिन में कुछ ना दो, वो फायदेमंद नहीं है। लेकिन 2 से 3 घंटे रोज के दे रहे हो, जैसे मैंने बोला, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो आपकी मैटर करती है। ठीक है, आपको पता आपके सामने हजारों कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन सिलेक्शन किसकी होगी? सिर्फ उसी की सिलेक्शन होगी जो आखिरी दिन तक फोकस रहेगा। जिसका आखिरी दिन तक फोकस है उसी की सिलेक्शन होगी। थोड़ी दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, मैं मानता हूं। कभी थकान भी लगेगी, बिल्कुल होगी, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बॉडी है, थकती है, कभी लगेगा कि छोड़ दूं। पर वही मोमेंट है जब आपको याद रखना है कि अभी रुक गया तो इसका मतलब मेरा ये लास्ट चांस हो सकता है। हो सकता है ये मेरी लास्ट रिक्रूटमेंट हो, इसके बाद मैं ओवर एज हो जाऊं, या इसके बाद हो सकता है ये 2 साल बाद वैकेंसी आए, हो सकता है वैकेंसी आए ही ना दोबारा। 2 स्टार जो है ना, बहुत बड़ी बात है कंधे पे। जो उनकी 2 स्टार्स की इंपॉर्टेंस ना, उन बंदों को पूछो जो 21 वाले एग्जाम में रह गए थे JKPSI में। उन बंदों को इंपॉर्टेंस पूछो इस चीज़ की। ग्राउंड में जाओ, उन बंदों को इंपॉर्टेंस पूछो जिनका वेट जो है वो 80-90 किलो है और वो कांस्टेबल के लिए ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या है। उन बंदों को इंपॉर्टेंस पूछो इस चीज़ की, जॉब की। ठीक है, तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पेड कोर्सों से अच्छा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, आप एक लेक्चर एक बार देखना तो शुरू करो। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि अब क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए। अपनी अपनी स्ट्रेटजी भी, जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो थक गए हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे वो भी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो। कमेंट में एक दूसरे को मोटिवेट करो। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको वैल्यूएबल लेक्चर हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे और यही आपको पार लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ठीक है, तो आज का यही था, आज के लिए इतना ही आपको अपडेट था। आपको जगाना भी अपडेट था, आपको मोटिवेट करना भी अपडेट था, आपको डिसिप्लिन में लाना भी एक अपडेट था, और बाकी कोर्ट केस का क्या अपडेट है, कोई अपडेट नहीं है देखा जाए तो। बस यही है कि तारीख पे तारीख है, फालतू कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मोटिवेट हो जाओ, अभी भी टाइम है, बहुत वक्त है, मोटिवेट हो जाओ। अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।